Hello friends, welcome back to my channel. So in today's video we will study most important theorem from chapter 6 triangles, theorem 6.1 known as basic proportionality theorem or BPT या Thales theorem. So let's look at the statement first. तो क्या कह रहा है इसका statement? If a line is drawn पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, अगर किसी ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ करी टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, और वो जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. तो वो जो लाइन ने डिवाइड किया है अदर टू साइड्स को, वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगा. तो पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं, उससे और क्लियरली समझ में आएगा. तो यहाँ पे बात हो रही है एक ट्राइंगल की, तो ऑफकोर्स हमने ट्राइंगल की फिगर बना दी. सो लेट्स से इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, अ ट्राइंगल ए बी सी. अब क्या बोल रहे हैं? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ कर ली. सपोज हम इस BC साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ यहाँ पे कर लेते हैं. एंड लेट्स से इसका नाम दे दिया ABC, ये हो गया लेट्स से D एंड ये हो गया E. तो क्या बोल रहे थे? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल की थ्री साइड्स है ना, AB, AC एंड BC. तो हमने एक साइड ले ली BC, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज DE. तो क्या हो रहा है? जब पैरेलल ड्रॉ कर दिया टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो ये लाइन के तो BC लाइन के तो ड्रॉ पैरेलल कर दिया DE, तो बची कौन सी साइड्स? AB एंड AC. तो ये जो लाइन है AB साइड और AC साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. ये यहाँ पे एक पॉइंट है D, एक पॉइंट है E, अलग अलग पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट पॉइंट्स. AB लाइन को D यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और AC लाइन को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो ये जब इंटरसेक्ट कर देगी, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. तो ये जो साइड्स को इंटरसेक्ट करा है तो ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे. मतलब AD अपॉन DB ये किसके इक्वल हो जाएगा? AE अपॉन EC. ये आपको प्रूफ करना है, राइट. सो आई होप आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया है. एंड स्टूडेंट्स यू शुड लर्न दिस स्टेटमेंट ऑल्सो, बिकॉज एग्जाम में पूछा जाता है समटाइम्स स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम. तो स्टेट मीन्स यू हैव टू राइट स्टेटमेंट बाय योर ओन, अपने आप आपको लिखना पड़ सकता है. तो इसलिए इसको समझ के करेंगे. एक ट्राइंगल ले लिया, उसके एक साइड के हमने पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी. सो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, सो दैट लाइन इज DE जो हमने पैरेलल बनाई BC के. तो जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स कौन सी हैं? AB एंड AC को इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पे, डिफरेंट पॉइंट्स पे. पॉइंट्स कौन से हैं? D पॉइंट पे एंड E पॉइंट पे. तो ये जो अदर टू साइड्स हैं कौन सी? AB एंड AC, ये डिवाइड हो गई हैं सेम रेशियो में. उनका जो रेशियो डिवाइड है, मतलब AD जितना है उतना ही DB है. AD अपॉन DB किसके इक्वल हो गया? AE अपॉन EC. ये आपको प्रूफ करना है. गिवन में आपको सिर्फ एक ट्राइंगल है ABC जिसमें DE पैरेलल है BC के. तो प्रूफ क्या करेंगे कि अदर टू साइड्स डिवाइड हो गई हैं सेम रेशियो में, राइट. सो ये स्टेटमेंट था और इसके अकॉर्डिंग आपने फिगर बना ली. अब आप क्या लिखेंगे? गिवन एंड टू प्रूव. सो ये हमने लिख दिया है गिवन एंड टू प्रूव. गिवन में क्या है? अ ट्राइंगल ABC इन विच DE इज पैरेलल टू BC. और टू प्रूव क्या करना है? दैट दीज टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मीन्स AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC. देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपको कोई भी थ्योरम प्रूफ करनी होती है, दिस इज द सेट पैटर्न. पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट से रिलेटेड जो फिगर ड्रॉ करेंगे आप, जो भी आपकी फिगर है, जैसे इसमें ट्राइंगल का है तो आपने फिगर ड्रॉ करी ट्राइंगल की, जो गिवन था उसको आपने एज इट इज कर दिया, मतलब थिक लाइन से. और अगर कोई कंस्ट्रक्शन की नीड पड़ती है फिगर में तो उसको आप डॉटेड लाइन से शो करेंगे, बिकॉज वो आपने प्रूफ करने के लिए आपको कन्वीनियंस के लिए हेल्प करती है वो, ठीक है. सो यहाँ पे आपने फिगर ड्रॉ करी, देन आपने गिवन लिखा एंड टू प्रूव. अब यहाँ पे ये आपको प्रूव करना है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC. इसको प्रूव करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन की नीड पड़ेगी. वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी? तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो नीचे क्वाड्रिलेटरल
बन गया है पैरेललोग्राम काइंड ऑफ। तो इसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, डी को सी से ज्वाइन करेंगे एंड ई को बी से ज्वाइन करेंगे, और आप परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करेंगे फ्रॉम ई टू दिस लाइन ए बी एंड डी से इस लाइन ए सी पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लेते हैं विद डॉटेड लाइन। सो ये कंस्ट्रक्शन हमने डॉटेड लाइन से कर दी। हमने यहाँ पे D को C से ज्वाइन किया है और E को B से ज्वाइन किया है, और यहाँ जो ऊपर अपर ट्राइंगल है ADE, यहाँ हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है फ्रॉम E टू दिस लाइन AB। तो सपोज हम इसका नाम लिख लेते हैं, लेट्स से दिस इज L और इसको दे दिया हमने M। तो हमने क्या किया, EL परपेंडिकुलर किस बेस पे है, AB, राइट, और DM परपेंडिकुलर है साइड AC पे। तो ऊपर ट्राइंगल में हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे और नीचे जस्ट ज्वाइन किया। तो ये कंस्ट्रक्शन में लिख लीजिए। सो ये हमने कंस्ट्रक्शन लिख दिया है, ड्रॉ EL ये परपेंडिकुलर है इस बेस AB पे एंड DM इज परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन AC, और नीचे जस्ट हमने ज्वाइनिंग किया है, ज्वाइन D टू C एंड B टू E। तो यहाँ पे आपको तीन चीजें देखनी है, स्टेटमेंट, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आगे आप प्रूफ के लिए प्रोसीड कर पाएंगे। सिंपल था, आपको एक ट्राइंगल गिवन था जिसमें एक लाइन है जो थर्ड साइड को के पैरेलल है, और वो जो लाइन है अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करके डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। एंड टू ईज आउट द प्रूफ हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ज्वाइनिंग किया है नीचे लाइंस में, और ऊपर ट्राइंगल में आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, राइट। सो यहाँ तक हो गया है। अब हम प्रूफ देखेंगे। देखिए, जब भी आपको प्रूफ करना है तो आपको सबसे पहले टारगेट सेट करना होगा कि आपने करना क्या है। हमें प्रूफ करना है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो वन बाय वन देखते हैं। AD आपका किस ट्राइंगल में आ रहा है, ये जो AD साइड है AD, तो ये ट्राइंगल ADE में आ रही है। तो AD साइड को लाने के लिए मुझे ट्राइंगल ADE कंसिडर करना पड़ेगा। अब ADE ट्राइंगल में AD साइड लेने के लिए हमें आप पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो अगर मैं ADE ट्राइंगल की बात करूं तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाइट क्या हो जाएगी, हाइट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है। तो ADE में, अगर ADE में मुझे ये बेस, आपका एक बात और, इट इज नॉट नेसेसरी कि बेस हमेशा हॉरिजॉन्टली रहेगा। बेस वो लाइन होती है जिसपे परपेंडिकुलर लाई करता है, जिसपे परपेंडिकुलर फॉल करता है। तो ये परपेंडिकुलर कौन है, EL, ये किस पे फॉल कर रहा है, इस AD पे। तो AD इज बेस एंड EL इज परपेंडिकुलर, राइट। तो यहां से हमें AD मिल जाएगा। देन आप चेक करेंगे DB के लिए, DB। अब ये जो DB है, ये साइड DB, ये किस ट्राइंगल में आ रही है, DBE में आ रही है। आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, DB साइड किस ट्राइंगल में आ रही है, DBE में। देन अगेन आप वही हाफ बेस इनटू हाइट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट। तो आपको अगेन वो फॉर्मूला लिखने की नीड नहीं है, सबसे पहले आप यही लिख दो, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट, राइट। तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट। देखिए स्टूडेंट, समटाइम्स आप लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि हमें प्रूफ स्टार्ट कैसे करना है। तो स्टार्ट करने के लिए आप टू प्रूव ही देखेंगे। टू प्रूव में आपने देखा है पहली साइड है AD साइड कौन से ट्राइंगल में आ रही है, ADE में आ रही है, अपर ट्राइंगल में आ रही है। तो इसलिए आपको पहले अपर ट्राइंगल कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे आपने कौन सा ट्राइंगल लिया, अपर वाला, और आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। सो AR, अब मैं एरिया को स्मॉल AR लिखूंगी, AR स्टैंड्स फॉर एरिया। और कौन सा ट्राइंगल लिया है, हमें ADE में चाहिए। ADE के लिए, AD साइड के लिए हमने ट्राइंगल लिया ADE। तो आप लिख देंगे ब्रैकेट में ट्राइंगल का नाम ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अब आपको पता है फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ बेस इनटू हाइट। सो हाफ इनटू ADE में, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ADE में बेस हो जाएगा AD। क्यों होगा बेस AD, क्योंकि इस पे ही आपका परपेंडिकुलर EL फॉल हो रहा है। तो ये हो जाएगा हाफ बेस इज AD इनटू हाइट इज EL, राइट। बेस वही होता है जिसपे परपेंडिकुलर फॉल करता है। तो आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि बेस हमेशा नीचे लाई करता है। बेस आपका किसी भी साइड में हो सकता है जिसपे परपेंडिकुलर गिर रहा है आके। तो ठीक है, EL परपेंडिकुलर है, बेस AD है, तो ये हो गया हाफ AD इंटू EL। तो यहां से आपके पास क्या आ गया,
AD साइड चलो यहाँ पे आ गई। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या है, DB। DB साइड के लिए, इस DB साइड के लिए कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, DB के लिए DBE, ये वाला साइड ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, राइट। अब अगेन आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इस DBE में आप सोचेंगे इसमें हाइट तो है ही नहीं, तो बेस इनटू हाइट, हमें बेस इनटू हाइट कैसे पता चलेगा। आप यहाँ पे क्लोजली ऑब्जर्व करो, इस DBE में ये जो DB साइड है, अगर मैं इसको ऊपर एक्सटेंड कर दूंगी तो ये AB का ही तो पार्ट है। दिस DB, ये वाला, ये जो DB है इस AB का ही पार्ट है। तो इस AB लाइन पे, इस कंप्लीट AB साइड पे जो भी परपेंडिकुलर आ रहा है वो इस DB के लिए भी होगा, राइट। तो इस AB लाइन पे कौन सा परपेंडिकुलर आ रहा है, EL, और बेस हम ले लेंगे DB, राइट। तो मैं आपको एक बार ये सेपरेट भी क्लियर कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है ये ऐसा कुछ बन रहा है, ये ऐसा है, ये ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस ट्राइंगल है। अब ऑब्ट्यूस ट्राइंगल में क्या होगा, अब आपको हाइट निकालने के लिए आपको यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, ये कैसा ट्राइंगल है, ये आपका ऑब्ट्यूस ट्राइंगल है। तो मैंने इसको इस तरीके से इस साइड बना लिया। अब ऑब्ट्यूस ट्राइंगल में आपको हाइट फॉल करवानी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ऑब्ट्यूस ट्राइंगल में तो परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को, ये जो है इसको पीछे की तरफ मैंने एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर फॉल कर दिया। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इस बेस के लिए, ये वाले बेस के लिए, ये भी तो ये आपका बेस हो गया और यही परपेंडिकुलर है। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि जो आपका हाइट है, जो परपेंडिकुलर है, वो ट्राइंगल के अंदर ही आए, वो ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है, रहेगा तो वो हाइट ही ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इस पे फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे भी यही सेम केस है, इस DBE में आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इस लाइन AB के लिए आपने इस DB को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। तो इस पर ये EL क्या है, EL आपका परपेंडिकुलर है, राइट। ये जरूरी नहीं है कि EL इस DB के अंदर ही हो, इस ट्राइंगल के अंदर ही हो। इस ट्राइंगल को हमने पीछे एक्सटेंड करा और यहाँ पे आपका जो परपेंडिकुलर हो रहा है वो इस बेस DB के लिए भी वही परपेंडिकुलर होगा। आई होप आप ये कंसेप्ट समझ चुके हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी कि हाइट हमेशा आपके ट्राइंगल के अंदर ही आए। ट्राइंगल को आप साइड को, किसी एक बेस को एक्सटेंड कर सकते हैं ऊपर की साइड या नीचे की साइड। उस लाइन पे जो भी परपेंडिकुलर होगा वो उस बेस के लिए वही सेम परपेंडिकुलर होगा, राइट। सो आई थिंक मैं आपको कंसेप्ट समझा चुकी हूँ उसमें क्या है। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE में तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ इनटू बेस क्या रहेगा आपका, DB ही रहेगा बेस, क्योंकि हमें बेस DB चाहिए था। बेस आप यहाँ पे AD अगेन नहीं लिखेंगे, क्योंकि AD आपने यहाँ पे अपर में चाहिए था। नेक्स्ट ट्राइंगल के हमने ये कंसिडर किया, इसके लिए बेस तो रहेगा DB, बट हाइट क्या हो जाएगी आपके पास, हाइट इसमें DB के लिए हाइट होगी, जब आपने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया ये EL ही हाइट रहेगी इसके लिए भी। सो हाफ DB इंटू EL, राइट। सो यहां से हमने देखा कि हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल अप्लाई करके AD साइड भी हमको मिल गई और ये DB साइड भी मिल गई। लेकिन AD और DB का क्या है, रेशियो, मतलब अपॉन है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, अपॉन कर देंगे, ओके, राइट। तो मैंने लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड कर दिया और राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड कर दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, देन हाफ AD इंटू EL अपॉन हाफ DB इंटू EL। हम ये अपॉन या डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें टू प्रूव करना है उसमें AD अपॉन DB चाहिए। तो AD अपॉन DB लाने के लिए हमें दोनों साइड्स में डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। अब जो कैंसिल होता है वो आप कैंसिल कर लो, हाफ से आपने हाफ कैंसिल कर दिया एंड दिस EL से EL कैंसिल कर दिया। तो आपके पास क्या बच गया, AD अपॉन DB बच गया राइट साइड में, और ये आपका लेफ्ट साइड में एरिया ऑफ ट्राइंगल एज इट इज लिख लो, राइट, ये हो गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चलो हमें जो चाहिए था उसमें कुछ कुछ तो हमें मिल गया। यहाँ पे AD अपॉन DB था, AD अपॉन DB आ गया है। अब ये जो लेफ्ट साइड में, इसका हम बाद में देखते हैं कि ये कैसे रिमूव होगा। फिलहाल इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब हमारे पास AD अपॉन DB आ गया। अब सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में। अब हमें चाहिए AE। अब AE के लिए, साइड AE के लिए कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, AE साइड कौन से में है, ADE में। अगेन वही हाफ बेस इनटू हाइट, तो ADE में बेस क्या हो जाएगा, AE, और हाइट क्या होगी, जो परपेंडिकुलर फॉल हो रही है। तो AE पे कौन सा परपेंडिकुलर आ रहा है, ये DM। सो हाफ AE इंटू DM, राइट। तो ये आप लिख लीजिए। नाउ
अब हमने ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल वही है ADE, लेकिन इस बारी हमें क्या चाहिए, AE चाहिए। तो ADE के लिए फॉर्मूला वही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो गया आपके पास, यहाँ फिगर में ध्यान से ऑब्जर्व करें, बेस है AE और हाइट क्या हो जाएगी DM। तो हाफ इंटू AE इंटू DM। ओके तो यहां से हमें मिल गया AE। अब हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या है EC। EC कहां से मिलेगा, EC। फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करो, एवरीथिंग इज देयर इन द फिगर, आप ध्यान से उसमें ही कर लो, कोई लर्न करने की नीड नहीं है आपको। EC आपका किस ट्राइंगल में आ रहा है, DEC में, इस ट्राइंगल में आ रही है ये साइड EC। अब वही अगेन हाफ बेस इनटू हाइट। तो जो मैंने कंसेप्ट समझाया था कि यहाँ पे आपको DEC में आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको तो हाइट ही नहीं दिख रही, तो हमने क्या किया, अगर इसको ऐसे देखें कि EC साइड को अगर मैं ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दूं तो EC साइड पे कौन सा परपेंडिकुलर आ रहा है, DM। तो EC बेस के लिए ही भी DM ही आपका परपेंडिकुलर रहेगा, राइट। तो ट्राइंगल तो कंसिडर करेंगे हम DEC, बेस रहेगा EC बिकॉज वी वांट बेस EC, और हाइट इसमें क्या होगी, जब हमने इस ट्राइंगल में जरूरी नहीं है कि आपका उसी ट्राइंगल के अंदर आपका परपेंडिकुलर फॉल हो, तो आपने पीछे एक्सटेंड किया, उस पूरी लाइन पे जो भी परपेंडिकुलर है वही सेम परपेंडिकुलर इस EC के लिए भी होगा, राइट। तो ये हमने लिख दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC क्या हो गया, हाफ इंटू EC इंटू DM। सो आई होप आप ये कंसेप्ट समझ चुके हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉ जो करते हैं जरूरी नहीं वो ट्राइंगल के अंदर हो, अगर हम एक्सटेंड कर दें उस लाइन को तो उस लाइन पे जो भी परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है वो उस जो ट्राइंगल के आउटसाइड बेस है उसके लिए भी सेम परपेंडिकुलर होगा, राइट। अब हमें क्या चाहिए, AE और EC को डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि AE अपॉन EC है। तो AE अपॉन EC के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को जैसे यहाँ पे डिवाइड किया था, डिवाइड करके जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल कर लेते हैं। ओके तो हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, यहां से अपॉन कर दिया, हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, तो क्या बच गई आपके पास इक्वेशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया AE अपॉन EC, इसे इक्वेशन नंबर 2 ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 से हमें AD अपॉन DB मिल गया और इक्वेशन नंबर 2 से हमें AE अपॉन EC भी मिल गया, बट हमें साथ में ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एरियाज आ रहा है इसको तो कैंसिल करना पड़ेगा। अब कैंसिल करने के लिए कैसे होगा, ध्यान से दोनों इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे ADE न्यूमरेटर में दोनों का दोनों सेम है, ADE और ADE, डिनोमिनेटर में यहाँ पे DBE है, यहाँ पे DEC है, क्या है DBE और DEC। अगर मैं इन दोनों एरियाज को इक्वल कर दूं, ये दोनों एरियाज भी इक्वल हो गए, दोनों ट्राइंगल इक्वल हो गए, तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड कैंसिल कर देंगे क्योंकि इफ LHS इज इक्वल देन RHS इज आल्सो इक्वल। तो अगर ये LHS से LHS कैंसिल हो जाएगा तो RHS अपने आप इक्वल हो जाएगा, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो अब ये कैंसिल कैसे होंगे, सबसे पहले हमें ये इक्वल करने पड़ेंगे। किनको इक्वल करना है, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पे भी ADE है सेकंड इक्वेशन में, डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट है, क्या है DBE एंड DEC, क्या है DBE एंड DEC। तो अब हम फिगर पे आ जाते हैं, DBE ये वाला जो ट्राइंगल है एंड DEC ये ऊपर वाला ट्राइंगल। तो आपने यहाँ पे एक थ्योरम का स्टेटमेंट हम यूज करेंगे, क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं, अगर कोई दो ट्राइंगल सेम बेस पर हैं, अब बेस सेम कैसे है, ध्यान से देखिए, DBE में एंड DBE एंड DEC में क्या कॉमन आ रहा है, DE, ये जो कॉमन आता है दैट इज द बेस। तो DBE एंड DEC इन दोनों में DE साइड आपकी कॉमन आ रही है, तो हम वो स्टेटमेंट क्या कहती है, अगर दो ट्राइंगल्स का बेस सेम है और वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में है तो उन दोनों के एरियाज इक्वल होते हैं, उन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस ट्राइंगल BDE, ये ट्राइंगल BDE ये कहाँ से आया, BDE और DEC, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमने इक्वेशन नंबर 1 से हमको ये डिनोमिनेटर में DBE लिखा हुआ है और इक्वेशन नंबर 2 में हमें DEC लिखा हुआ है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए, क्योंकि न्यूमरेटर ऑलरेडी इक्वल है, अपर पार्ट ऑलरेडी इक्वल है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम ये कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, क्या, क्योंकि ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल DEC ये वाले जो ट्राइंगल्स है, ध्यान से देखिए, DBE and DEC, see the movement of pen,
ठीक है, ये DBE एंड DEC सेम बेस DE पे है और ये दोनों ही ट्राइंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो वो स्टेटमेंट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और फिर उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दोनों के एरियाज ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल DEC का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। सो ये स्टेटमेंट लिख दिया है, सिंस ट्राइंगल DBE एंड DEC आर ऑन द सेम बेस DE, दोनों में देख लीजिए कॉमन कौन सा आ रहा है, DE, तो सेम बेस DE पे है और दोनों सेम पैरेलल्स DE एंड BC के बीच में है, तो दोनों के एरियाज क्या हो गए, इक्वल। और इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 ऑब्जर्व कर लिया। अब हम एरिया ऑफ DBE एंड एरिया ऑफ DEC को, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो चुके हैं तो हम इनको आपस में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में जहां DEC है उसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ट्राइंगल DBE, क्योंकि दोनों अब इक्वल हो गए। सो राइट डाउन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इस इक्वेशन नंबर 2 में चेंजेस कर रही हूँ। क्या चेंज, न्यूमरेटर तो सेम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन ये जो DEC है डिनोमिनेटर में, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ इक्वेशन नंबर 3 से एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE और ये इक्वल टू AE अपॉन EC एज इट इज है। और हमने यूज किसे किया, यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि दोनों एरियाज को आपने इक्वल कर दिया तो आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर लेट्स से आप 4 ऑब्जर्व कर लो, राइट। अब ध्यान से आप इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 को देखिए। 1 में क्या है, ADE अपॉन DBE, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, और 4 में क्या है, ADE अपॉन DBE, यानी कि दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गए। तो इफ LHS इज इक्वल देन RHS इज ऑल्सो इक्वल, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों के दोनों इक्वल है तो वो कैंसिल आउट हो गए, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गए। तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। सो राइट डाउन, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 AD अपॉन DB इक्वल टू हो गया AE अपॉन EC के। वाई, बिकॉज इफ LHS इज इक्वल, दोनों के LHS इक्वल कर दिए हमने, दोनों के एरियाज जो लेफ्ट हैंड साइड के हैं ADE अपॉन DBE, यहाँ पे भी ADE अपॉन DBE दोनों के इक्वल हो गए। सो राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल, बिकॉज दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है। दैट्स इट, यही आपको प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। सो इस थ्योरम को आप स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर लीजिए, आपको लर्न करने की नीड नहीं है। सेट द टारगेट कि आपको कौन सी साइड कंसिडर करनी है, वो साइड किस ट्राइंगल में आ रही है, एंड सिंपली अप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट। और एक चीज आपको पता चली है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि हाइट ट्राइंगल के अंदर ही आए, आप एक्सटेंड कर सकते हैं बेस को, तो उस बेस पे जो भी परपेंडिकुलर फॉल हो रहा है दैट इज योर हाइट। सो आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी, right? Still, if you feel any doubt, you can ask to me in comment section and also give me your feedback too. Thanks for watching. Stay tuned.